नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं? शिव पुराण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। हर दिन तांबे के लोटे से जल भरकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। जल में दूध, घी, तिल और अक्षत भी मिला लेने चाहिए। ऐसे अलग अलग चीजों से अभिषेक करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं कि नहीं, ये जानने से पहले ये जान लें कि शिव का जल से क्या संबंध है। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल अर्थात कालकूट नामक विष को पीने के कारण शिव जी के शरीर में गर्मी बढ़ गई थी और उनका मस्तक गर्म हो गया था। मान्यता है कि विष का प्रभाव कम करने के लिए ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। यह बड़े आश्चर्य वाली बात है कि विष्णु जी जल में निवास करते हैं और जलाभिषेक शिव जी का होता है। दरअसल शिव जी जमे हुए जल वाले स्थान पर रहते हैं। जमे हुए अर्थात बर्फ वाले स्थान कैलाश पर निवास करते हैं। यहाँ कैलाश मानसरोवर भी है। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है। मध्य भाग में 8 ओर एक समान पीतल बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा नीचे, विष्णु मध्य और शिव शीर्ष के प्रतीक है। शीर्ष पर जल डाला जाता है तो नीचे बैठक में बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह के शिवलिंग का रूप है। इसमें जलधारी और ऊपर से गिरता जल पानी है। शिव जी का खास माह श्रावण का माह है, जो कि बारिश का महीना होता है। इस पूरे माह बारिश होती रहती है और अमरनाथ में बर्फ का जो शिवलिंग निर्मित होता है, वह एक एक बूंद जल टपकने के कारण ही निर्मित होता है। शिव जी के मस्तक पर गंगा और चंद्र विराजित है, जो कि जल से ही संबंधित है। कई मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर कलश भी लगा होता है, जिससे लगातार 24 घंटे जल की बूंदें गिरती रहती हैं। इसलिए जल से ही उनका अभिषेक करने से उत्तम फल मिलता है। शिव पुराण के अनुसार जल ही शिव है और शिव ही जल है। इसलिए भगवान शिव को जल अभिषेक अति प्रिय है। मनुष्य की हर समस्याओं का हल मात्र एक लोटा जल। जाने क्या कहता है शिव पुराण। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18वें श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने के फायदे। अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। धन और संपदा मिलती है। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। दिमाग को शीतल करता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपयोगी है। मलिनता को दूर करता है। भक्ति भाव को पैदा करता है। जीवन के अंदर सभी परेशानियों को ख़त्म करता है ये जल। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो या ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने के नियम।
शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। इसे आप पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। रखें इन बातों का ध्यान। इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जब पिए तो वह किसी के पैर पर ना गिरे। मतलब कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पर न गिरे। जल पीते समय शिवलिंग को न करें स्पर्श। इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाए जल का पुण्य नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को पीने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आप भी ऐसा करें और शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।